नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको कोई भी आवाज़ आती है या कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो जी उसको दरकिनार करते हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आप यहाँ तक आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। या आपकी ही खोज है जो आपको यह वीडियो यहाँ तक लेकर आया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करूँगी, आप लोगों का स्वागत करूँगी। आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। और यदि ज्ञान को समझने और जानने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट आए, काँटों भरी राह भी आ जाए, तो उसको दरकिनार करते हुए हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार यदि पीछे वीडियो में किसी प्रकार का शोर या आवाज़ आती है, उसको आप दरकिनार करते हुए यह वीडियो पूरा देखिएगा। तो जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि आज का जो विषय है वह है आत्माएँ 24 घंटे के बाद घर वापस क्यों आती है? तो आज वही हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक शरीर को त्यागता है, तो आत्मा शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। और जो समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा क्या यह सिर्फ़ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और क्यों 24 घंटे के बाद फिर वह अपने घर लौटती है। तो देखिए हिंदू और तिब्बती परंपराओं के अनुसार ना मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक भ्रम और असमंजस की स्थिति में होती है। उसे ना समझ ही नहीं आता कि वह जीवित है या मर चुकी है। इस समय ना आत्मा का जो जुड़ाव है ना वो सबसे ज्यादा उसके अपने प्रियजनों और घर का जो वातावरण होता है उससे होता है। इसलिए वह ना अपने घर अपने परिवार के आसपास घूमती रहती है। यह समय होता है अलविदा कहने का, अपने अधूरे कार्यों की ओर एक बार फिर से देखने का। जी हाँ, आपको कभी-कभी आप देखते होंगे कि आपको कुछ आवाज़ भी आती है, आप महसूस भी कर पाते हैं और आप सोचेंगे आत्मा क्यों असमंजस में होती है? जी हाँ, उसको समझना कुछ देर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो नीचे शरीर धरती पर पड़ा है और जो मैं हूँ, ये दोनों अलग कैसे हो गए? मैं तो ये हूँ, ये मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे? वो अपने घरवालों को चीख-चीख कर आवाज़ देती है आत्मा। चीख-चीख कर कहती है कि मैं यहाँ हूँ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? और उसे बहुत तकलीफ़ होती है जब हम रो रही होती हैं, उन्हें अलविदा कह रही होती हैं, उन्हें छोड़ने का मन नहीं होता और मन कहता है एक बार तू वापस आ जा, तो सभी चीज़ों को ठीक कर दूँगा या कर दूँगी। परिवार रोता है, बिलखता है, कुछ उनसे बुरा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं तो उनको कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, चली गई। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये स्वर्ग में चला जाए, ये क्यों चला गया? धरती पे इसको अभी बहुत कुछ करना था। तो आत्मा ना ये सब देख के बहुत परेशान होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कुछ देर के लिए कि वह मर चुकी है। वो जा चुकी है और जो वो शरीर सामने जिसके साथ वो खड़ी है, वो शरीर नहीं है, वो उसका सूक्ष्म शरीर है, वह आत्मा है। अभी कई लोग सोचेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है? तो देखिए जो शरीर धरती पर पड़ा है, हमारे 2 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वह बहुत ज्ञानी होता है और उस तक पहुँचने का माध्यम होता है मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं, जब जीवित होते हैं, उस पर जब आप ध्यान करते हैं और मोह-माया को थोड़ा-सा कम रखते हैं और अपनी गलतियों से सीख-सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो सूक्ष्म शरीर जो होता है, वह आपके साथ जुड़ा तो होता है, लेकिन वो एक्टिव हो जाता है आपके जीते जी ही। कई लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर से बात भी की है, उसे देखा भी है, बिल्कुल बैठ के सामने एकदम और यात्रा भी की है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। जो स्थूल शरीर है, वह है शरीर जो हार्ड मांस का बना हुआ है, जो कि धरती पर ही रह जाना है, सड़ जाना है, गल जाना है या जल जाना है। जो कि कष्ट भोगता है, जिसे कष्ट होता है, दर्द होता है, तो वह महसूस करता है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, जिसे कि हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जब स्थूल शरीर आत्मा छोड़ देगी और वो निकल जाएगा सूक्ष्म शरीर, तो कहीं न कहीं हम जिंदा तो हैं, मगर लोगों की नज़र में हम मर चुके हैं। यह एक तरह की आप बात को समझ सकते हैं कि आप जीवित हैं, मगर लोगों की निगाह में आप मर चुकी हैं और अब आप जीवित नहीं हैं। उसका कारण बस यही एक है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से वह जो आत्मा है वह एक दिव्य प्रकाश के रूप में निकल चुकी है, जिसे आप हवा कह सकते हैं
प्रकाश कह सकते हैं, एक मीठी-मीठी खुशबू कह सकते हैं जो कि निकल चुकी है। जिसका जितना कार्य था उसने कर लिया। लेकिन कई बार कुछ अधूरे कार्य रह जाते हैं क्योंकि शरीर तो बहुत कुछ मोह-माया में फँसा है ना, तो बहुत कुछ सोच लेता है, समझ लेता है। उसे लगता है मुझे ये भी करना है, वो भी करना और शारीरिक रूप में हम ये समझ ही नहीं पाते कि एक ना एक दिन सूक्ष्म शरीर को निकल जाना है और ये स्थूल शरीर जो कि टेम्परेरी घर है आपका, ये यहीं रह जाएगा। तो इंसान बहुत सारे अपने ना फ्यूचर प्लान कर लेता है, घूमने का कर लेता है, कुछ शादी-ब्याह का होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बंदा पहले से ही प्लान कर लेता है कि मैं 2026 में ये करूँगा, 27 में ये करूँगा और मेरा ये टारगेट है, वो सब सोच के रखता है। लेकिन जब वह देखता है सूक्ष्म शरीर कि अब वह धरती पर कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि स्थूल शरीर तो वहीं पड़ा है, तब वो अपने कार्यों को देखकर भी रोता है कि मेरे कितने कार्य रह गए और अगर उसकी इच्छा शक्ति उन कार्यों में ज़्यादा रही, तो उसका फिर पूर्व जन्म भी होता है और उसका पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है? तो पूर्व जन्म वो जो वो जी चुका और पुनर्जन्म वो अगर वो देखकर उसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे जन्म दोबारा चाहिए और मेरे ये कार्य रह गए, तो वो किसी न किसी रूप में दोबारा से उसी घर में बालक या बालिका की अवस्था मतलब शरीर में को धारण करके उनके गर्भ में आता है और उसको कार्य को किसी न किसी तरीके से पूरा करता है या फिर अगर कोई कार्य नहीं है लेकिन मन में ये है कि कर्म ऐसे हैं तो वो जानवर बनकर भी आता है। ऐसा कुछ नहीं, वो जानवर बनकर भी आता है। अलग-अलग मतलब अपने कर्मों का हिसाब भी है ना, डिपेंड करता है कर्म क्या है और फिर आप जब जीवात्मा जगत में जाएँगे, आपके जब ऊपर आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन-सा लोक मिलता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्मों का हिसाब-किताब। लेकिन चलिए आइए जान लेते हैं और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अभी इस वक़्त हमारी जो बात है वो है 24 घंटे में आत्मा घर वापस क्यों आती है? तो अब सवाल उठता है कि 24 घंटे के बाद ही आत्मा क्यों लौटती है? तो इस विषय में जानेंगे। तो तिब्बती बुक ऑफ द डेड जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा और सुना तो एक बार वह वीडियो ज़रूर देखिए, वो भी हिंदी में ही है। और गरुड़ पुराण जो कि एक हिंदुओं का ग्रंथ है और तिब्बती जो ये बुक है ये तिब्बतियों का ग्रंथ है। तो 2 ग्रंथों की बात मैं कर रही हूँ, बुक ऑफ द डेड और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ। बताते हैं कि आत्मा को मृत्यु के बाद एक ऊर्जा स्थान या बीच का एक लोक मिलता है। अ, एक बीच का लोक होता है जहाँ बहुत सारी ऊर्जा होती है। अब वो ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की होती है। नकारात्मक अगर आपकी सोच है, तो आपको उस ऊर्जा के अंदर रखा जाएगा। सकारात्मक आपकी सोच है, तो आपको उस ऊर्जा में रखा जाएगा। लेकिन हाँ, जब आत्मा असमंजस में होती है, तब उसको रेस्ट एक आराम गृह मतलब बना होता है, जहाँ पर आप एक वेटिंग रूम बोल सकते हैं, जहाँ पे वेट किया जाता है और आपको आराम करवाया जाता है, ताकि आत्मा इस चीज़ को समझ सके कि वह अभी शरीर को त्याग चुकी है। तो ये भी एक बीच की बात है। अच्छा, इन दोनों लोगों को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं तिब्बती अगर हम बात करें बुक के अकॉर्डिंग तो इसे बाद्रो कहा जाता है और हिंदू ग्रंथ गुराड़ जो गरुड़ पुराण है उसके अकॉर्डिंग इसे प्रेत लोक कहा जाता है। इस दौरान ना आत्मा को धीरे-धीरे ये बोध होता है कि वह अब शारीरिक शरीर में नहीं है। एकदम से वो सदमे में होती है, उसको नहीं पता होता, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको जब बड़े उच्च लोक से आत्माएँ आती हैं, उसके अपने जो करीबी जन जो चले गए होते हैं, फिर वो भी उनसे मिलने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनसे मिलने अधिकतर तो यही होता है कि उनसे मिलने आते हैं, तब उन्हें धीरे-धीरे ये बोध होता है। तो पहले 24 घंटे इस बोध और विदाई की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाते हैं। तो 24 घंटे बाद आत्मा एक बार फिर घर लौटती है, अपने प्रियजनों की ऊर्जा को महसूस करने, अंतिम विदाई देने और यह देखने कि परिवार वाले उसे कैसे याद कर रहे हैं। किस प्रकार उसकी विदाई कर रहे हैं। इस दौरान ना आत्मा को हमारे विचार, भाव जो हमारी भावना है और स्मृति है, उसका ना बहुत गहराई से वो ना प्रभावित करती है। क्या है ना कि आप चाहे ऊपर से कितना भी ड्रामा कर लें, कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन आत्मा को ना आपके मन की बात पता है। क्योंकि वो अब शरीर में नहीं है, वो शारीरिक रूपरेखा में तो है नहीं। अब वो स्थूल शरीर में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है, तो वो आपके मन की बात तक को भी सुन सकती है। आप जो धीरे बोलेंगे वो भी उसके कानों तक बहुत तेज़ी से गूंजता हुआ शब्द पहुँचता है। तो देखिए कई लोग ना सोचते हैं कि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता। एक यात्रा शुरू होती है जो सच्चाई है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप समझेंगे तो आपने देखा होगा कई बार आपको अपने प्रियजन गए हैं तो उनकी आहट महसूस होती है, उनकी आवाज़ महसूस होती है, उनके स्वप्न आते हैं और यदि आपको उनके स्वप्न नहीं आते ना तो आप भूल जाइए फिर उनको, क्योंकि वह खुद आपसे संपर्क करना नहीं चाहती हैं। जिनके सपने बार-बार आ रहे हों या उन्हें कोई चीज़ की नीड है, कुछ खाने की, पीने की, तो जल्दी समझिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन उनसे आपको संपर्क कराता है और वो उसी से संपर्क कर पाती है जिसका अवचेतन मन वाक़ई में खुद के कंट्रोल में हो और कुछ उनसे उनको लगाव भी हो ना। ऐसा नहीं है कि आप वक़्ती तौर पे उनसे माफ़िया माँग रहे हैं, आपने अपने जन्म में बहुत कुछ गलत किया, तो ये गलत है। तो कुछ वैज्ञानिक और जो ये पैरासाइकोलॉजिस्ट जो है, वो मानते हैं कि मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर को सक्रिय रहता है। ये जो ऊर्जा है ना, ये आसपास के वातावरण और विशेषकर घर से खींची चली जाती है, जहाँ आत्मा की स्मृतियाँ होती हैं। अक्सर लोग अनुभव करते हैं कि मृत्यु के बाद पहले दिन घर में कुछ अजीब घटनाएँ होती हैं, जैसे बिजली का झपकना, पंखे का अपने आप चलना या किसी की हल्की-सी उपस्थिति महसूस होना। जब ये आत्मा की वापसी के ना ये संकेत हो सकते हैं। जब आत्मा घर लौटती है तो वह उम्मीद करती है कि उसके अपने लोग उसे प्यार, सम्मान और प्रार्थना के साथ विदाई दें। इसलिए हिंदू धर्म में ना अंत्येष्टि, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांडों का विशेष ध्यान महत्व रखा गया है। जब तक उनका पिंडदान ना हो तब तक उन उस आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है, जब तक उसको हम लोग पिंडदान ना दे दें। ये हिंदू धर्म की मान्यता है और ये एक ऊर्जा का विषय भी है ना। पिंडदान आप इसी नज़र से देखिए कि ऊर्जा भी है कि आपने पूरे तरीके से उस आत्मा को याद किया। इनका उद्देश्य आत्मा को शांति देना है और अगले लोक की यात्रा में सहायता करना है। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड है कि भई देखो आप माफ़िया माँगे, उनको वो कहें ग्रैटिट्यूड पे करें और कहें कि इनको उच्च लोक में पहुँचाएँ तो ताकि उनको आगे पहुँचाया भी जाए। यदि परिवारजन रोते-बिलखते रहते हैं ना तो आत्मा का जो मन भी भारी हो जाता है। लेकिन यदि वे प्रेम और दुआओं के साथ उसे विदाई देते हैं तो आत्मा शांति पूर्वक आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखिए, मृत्यु एक अंत नहीं है बल्कि ये एक यात्रा की शुरुआत है। 24 घंटे के बाद आत्मा का घर लौटना केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है। ये ना आत्मा और परिवार के बीच की ऊर्जा का आदान-प्रदान है। यदि हम प्रेम, शांति और आभार से आत्मा को विदा करें, तो वह भी हमें आशीर्वाद देकर ना आगे की यात्रा में चली जाती है। तो अगली बार जब कोई प्रिय आत्मा हमें छोड़कर जाए, तो उसे रोते हुए नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ विदाई दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या महसूस हुआ जब आपके प्रियजन आपको छोड़कर गए या अभी भी आपका अवचेतन मन या नींद में आप क्या महसूस करते हैं? क्या कभी आपके प्रियजन जो आपको छोड़ के गए हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, आपके सपने में आते हैं या कभी आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि और जो लोग जानने के इच्छुक हैं, उन्हें ये जानने में आसानी हो। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, एक अध्यात्म वीडियो में, एक दोबारा किसी एक नई शुरुआत के साथ, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद जी।